Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Aspalar. Myself Abhishek and today is day 20 and topic for today's differential equations. Equations तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल भी है। मतलब है कि वहाँ पे जो कंडीशंस होनी चाहिए इक्वेशंस में वो डिफरेंशिएबल कंडीशन होनी चाहिए। मतलब वहाँ डेरिवेटिव होना चाहिए ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ dependent variable with respect to independent variable. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है बच्चे, डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंडीशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मैं आपको ऐसे लिख दूँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो जो भी कंडीशन हो रही है वह डेरिवेटिव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और आपने y का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। दूसरा यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब आपने एक बार फिर से डेरिवेटिव किया उसको, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव किया गया, तो ये डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, जिसको आप लोग लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का, यहाँ पे वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और आपके पास डेरिवेटिव्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद है बच्चे आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। जैसे डी फोर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स डी फोर वाई नहीं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, डी एस अपॉन डी टी पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है,
ठीक है। हाँ जी, ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिए। अब इनमें आपको बताना कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा तीनों कंडीशंस का। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है बच्चे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आपने एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया, दिस इज योर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ बताना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र है, हाईएस्ट यही है, ये इसकी पावर है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इस पे बात करेंगे। तो ऑर्डर 2 आ गया। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी, डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी क्यू। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप डबल डैश से लिख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ट्रिपल डैश से। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बेटा? 3। अब आ जाते हैं डिग्री पे। डिग्री तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका डिग्री कितना है? डिग्री 2 है। ठीक है, लेकिन है क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल की कंडीशंस है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, आप देखोगे तो ये cos डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह से डेरिवेटिव हम नहीं करते। पहले आप cos x का डेरिवेटिव होता है या cos y भी हो, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू cos y है, तो आप अगर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, cos y होगा। पहले बेटा चलो x इक्वल्स टू cos y, इसी एग्जांपल को सेम रखते हैं, y इक्वल्स टू cos ऑफ x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x होगा, उसके बाद डेरिवेटिव होगा बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इस तरह का डी एक्स तो 1 आएगा, या अगर आप इसको x इक्वल्स टू cos y रखते हैं, ठीक है, तो ये आएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, cos y है ये, तो cos y का डेरिवेटिव क्या है? पहले डेरिवेटिव होगा cos y का, तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये इस तरह से होगा, लेकिन इस तरह से डेरिवेटिव नहीं है, तो ये डेरिवेटिव की कंडीशन नहीं है, तो डिग्री जो है कांट बी डिटरमाइंड। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री फाइंड आउट करने, ऑर्डर आप बता सकते हो, डिग्री आप उसका फाइंड आउट कर सकते हो जो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री होती क्या है? डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है बच्चे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है, इसी तरह से डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है तो इसकी पावर है 1, डिग्री 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो डिग्री 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे आपके पास
नेक्स्ट है बच्चे जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे मिलेंगे? जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दूसरा भी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और उसका सॉल्यूशन है वाई इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स इक्वल्स, और ये है 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस 3 साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप इसको y यही आ गया या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आप इन दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट यही आना चाहिए। जैसे मैं अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आ जाता है? ए कॉज ऑफ एक्स, ए कॉज एक्स का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा? ए कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स। इसको एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे मैं दो तरह से इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। एक तो ये है कि मैं ऐसे बताऊँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू माइनस ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स, वाई के इक्वल है तो वाई, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्यूशन मिल गया कि इसी कंडीशन की वजह से मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर दी। दैट मीन्स ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 0 भी आ जाएगा। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है कि जो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इनका सम करें तो रिजल्ट 0 के इक्वल आना चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? इसको हम देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, ये किसके इक्वल है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई किसके इक्वल है? वाई ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स के इक्वल है, ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गए कि आपके पास अगर आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से ये भी सॉल्यूशन है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और यहाँ पर क्या है? पर्टिकुलर कांस्टेंट्स है तो इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट कैसे किया जाता है? जैसे पहले मैंने किया कि पहले केस में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास y किसके इक्वल था? y ये था, तो मैंने इसको डेरिवेटिव किया 2 बार तो ये आ गया। एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ? एक बार डेरिवेटिव करने से क्या हुआ? ये कंडीशन नहीं बन पा रही थी, और आप इसको सब्स्टिट्यूट करते तो कैंसिल भी नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे देखा कि कितने डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरेट, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है तो उसका रूल क्या है बेटा
कि आपको देखने हैं कि यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे आपको उनको उतने ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। जैसे क्या हुआ, हमने पहली बार डेरिवेटिव किया, ये कंडीशन है। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो ये कंडीशन। डिफरेंशिएट तो कर लिया जितनी बार, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे हमने उतने बार ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमने 2 बार डिफरेंशिएट भी कर लिया, लेकिन ये फिर भी ख़त्म नहीं हुए। तो फिर हमने क्या किया, एलिमिनेट किया इनको। एलिमिनेट कैसे किया कि ये जो थे ये हमारे पास y के इक्वल थे, तो हमने यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब भी हो गए और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो गई। इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करते हैं, ठीक। उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनते हैं भाई? अब पहले आपके पास ये कंडीशन थी तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट की। अब अगर आपको पहले सॉल्यूशन था तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर ली। अब अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट दी गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? तो फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx आपको f ऑफ x के इक्वल गिवन है, तो आप लोग क्या करेंगे, dy इक्वल्स टू f ऑफ x डी ऑफ एक्स करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई, ये डेरिवेटिव ऑफ वाई है और ये इंटीग्रेशन है, तो ये वाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन आपको दिया गया होगा आप उसका इंटीग्रेट करेंगे और प्लस सी करेंगे, आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, एक एक करके हम उसको एक एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बच्चे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा फार्मूला है, बड़ा बेसिक मेथड है। जैसे आपके पास यहाँ पर है sec स्क्वेयर x tan ऑफ y d ऑफ x प्लस sec स्क्वेयर y tan ऑफ x d ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, sec स्क्वेयर x tan ऑफ y d ऑफ x इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वेयर y tan ऑफ x d ऑफ y कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं माइनस ऑफ sec स्क्वेयर y dy रखूँ और ये sec स्क्वेयर x d ऑफ x है, तो यहाँ पे जो tan y है उसको मैं यहाँ बेस में ले जाता हूँ और यहाँ पे जो tan ऑफ x है मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। तो मैंने वेरिएबल सेपरेबल किया, एक टाइप के वेरिएबल x की कंडीशन एक तरफ लेके गया, वेरिएबल y की कंडीशन एक तरफ लेके गया, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को सेपरेट करना है, x वेरिएबल एक तरफ, y वेरिएबल एक तरफ। अब हमें करना है इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बाकी इंटीग्रेशन वैसे ही है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसी का डेरिवेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x। तो बस आपका डेरिवेटिव हो गया। ये आ गया बच्चे आपके पास log ऑफ tan ऑफ x इक्वल्स टू माइनस log ऑफ tan ऑफ y प्लस c, ठीक है।
तो आप लोग इसको एक साथ लेके आइए, log ऑफ tan ऑफ x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो log ऑफ tan ऑफ y इक्वल्स, इसको भी log c कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, log m प्लस log n, तो log m प्लस n है तो log m प्लस log n है तो log m इंटू n कर सकते हैं। तो tan x डॉट tan y किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी जिसमें डेरिवेटिव्स थे, तो आपने इसको सेपरेट करके सिंप्लीफाई किया तो आपको सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इस तरह से आपको इनको करना। नेक्स्ट मेथड है बच्चे आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चे, कि आपके पास लीनियर क्या हो जाता है, जैसे x प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे, 1 है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव्स का हाईएस्ट पावर 1 होगा, ऑर्डर भी 1 होगा। तो यहाँ पे दो तरह के इक्वेशन बनते हैं, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और दूसरा इक्वेशन बनता है आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू क्यू है। तो ये जो केस है यहाँ पे P एंड Q, ठीक है, जो है आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस इन वेरिएबल x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये जो P और Q है, या तो ये कांस्टेंट होंगे या बच्चे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो आपको याद रखना है या कांस्टेंट है या वेरिएबल x में होंगे। इस केस में क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो p एंड q जो है आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन इन वेरिएबल y। तो ये किस में होंगे, वेरिएबल y में फंक्शन होंगे, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो वेरिएबल y में ये फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इन दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको मैं आई एफ से भी रिप्रेजेंट, इसको आई एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, तो आई एफ किसके इक्वल होता है बेटा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट होगा, यहाँ पर p वेरिएबल x में है। ठीक है, यहाँ पर p जो है वो वेरिएबल x में है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ p वेरिएबल y में है, तो इस केस में होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है डेरिवेबल का, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चे, कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी ऑफ एक्स प्लस सी। और दूसरा आ गया बच्चे x, इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, x
into integrating factor which is equals to integration of q into integrating factor d of y प्लस सी। ठीक है, ये दो कंडीशन है, बाकी सारा सेम है। यहाँ पर आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो वेरिएबल y में है, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ y जो है वेरिएबल y वो फंक्शन है वेरिएबल x में, तो इसीलिए y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। अब फंक्शन वेरिएबल x में है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ x इंटू एक्स इक्वल टू से, तो ये आ गया x। अब ये फंक्शन इन वेरिएबल y है, सॉरी, तो आपको इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y करना है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओगे आप। वाई डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे, वाई डी ऑफ एक्स एक्स डी ऑफ वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा। कैसे सेपरेट करोगे, तो आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओगे, बड़ा टफ है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, यहाँ पे ये बनाओगे डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, या डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, जो कंडीशन बनती है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इसको हम देखेंगे डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको बनाया था इसलिए कि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल हमारा फेल हो गया, तो हम लीनियर पे आ जाते हैं। अब तो हमें क्या दिख रहा कि यहाँ पे अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स करें, कंडीशन में लिखता हूँ, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो मैं इसको करता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई, दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई वाली कंडीशन क्या बनती है, डी एक्स अपॉन डी वाई बनता है पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो पी एक्स अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई ट्वाइस ऑफ वाई। तो इसको देखिए मैं लिखता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई। तो इसको देखिए, ये बना डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, वेरिएबल वाई में। तो अब देखिए पी और क्यू जो है ये वेरिएबल वाई में आ गए। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। अब पी जो है ये इक्वेशन बन गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स
अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू वेरिएबल वाई में है, तो आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर पी कितना है, -1 अपॉन वाई डी ऑफ वाई। तो ये कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर -1 अपॉन वाई डी ऑफ वाई, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस लॉग ऑफ वाई। तो ये आपको जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, आप इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर -1 इंटू लॉग वाई। तो ये n log m बन गया, विच कैन बी रिटन एज log m रेज टू पावर n। तो ये बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ y रेज टू पावर -1। तो लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो y रेज टू पावर -1 अपॉन y। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसके भी दो तरीके हैं, आपकी मर्जी हो, जैसे आपको करना हो वैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, जो हमने मेथड लिखा हुआ है। मेथड क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपने जो सॉल्व किया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन वाई, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ q। q कितना है, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाली कंडीशन आ रही, तो ये q है, q कितना है 2 टाइम्स ऑफ y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन वाई, वाई और वाई कैंसिल, तो x अपॉन वाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 2 बाहर आ जाएगा तो 1 का डेरिवेटिव होगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू 2, और 1 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन एक और हो सकता है कि आप लोग क्या करें, ये जो कंडीशन है इसको मैं फर्स्ट रखता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई 1 अपॉन वाई। तो दोनों तरफ आप 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस -1 अपॉन वाई स्क्वेयर -1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई इंटू 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल्स टू प्लस -1 अपॉन वाई स्क्वेयर इंटू एक्स, वाई दोनों के साथ अंदर, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2 रह जाएगा। तो अब आपको देखें, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो ये आपको डेरिवेटिव दिख रहा x अपॉन वाई का। ठीक है, x अपॉन वाई का डेरिवेटिव दिख रहा। डेरिवेटिव कैसे है कि आप इसको डेरिवेटिव कीजिए d अपॉन डी वाई एक्स -1। तो पहले आप y रेज़ टू पावर -1 को ऐसे ही रख रहे हैं, और यहाँ डेरिवेटिव जो हो रहा है x का हो रहा है, फिर dx, फिर x को आप ऐसे ही रखेंगे, फिर y रेज़ टू पावर -1 का डेरिवेटिव होगा, तो ये -1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही तो कंडीशन है। तो ये आ गया dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 2। तो x अपॉन वाई किसके इक्वल आ गया, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका, x अपॉन वाई किसके इक्वल आ गया बेटा, dx के। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, dy क्लियर। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर दीजिए। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ x अपॉन वाई बचेगा, और ये 2 डॉट वाई, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ट्वाइस,
ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट सोल्यूशन भी याद रख सकते हैं दोनों इक्वेशंस का, या आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हो गए बच्चे आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हो गया वेरिएबल सेपरेबल। ये दो वीडियोस हैं, एक वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे और कुछ PYQs करेंगे। ठीक है, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन पहला मेथड आपका वेरिएबल सेपरेबल है। जहाँ वेरिएबल सेपरेबल फेल हो जाएगा फिर लीनियर आ जाएगा या होमोजेनियस आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।